हैजा और अशुफा उसे जहां ले गईं वो बड़ी ही सुंदर जगह थी, एकदम साफ। जब एक कबीला ऐसे किसी नखलिस्तान पर ठहरता है तो सारी साफ सफाई करके आगे बढ़ता है, गंदगी का नामो निशान नहीं रहता। दूर से लाए हुए खजूर के पौधे, फूलों के पौधे रोप दिए जाते हैं। एक तंबू हमेशा तैयार रहता है, उसमें खाना, दिशा, ज्ञान, निकटतम शहर से दूसरे कपड़े, कंबल आदि का इंतजाम किया जाता है ताकि कोई भूला भटका वहां पहुंचे तो ये जालिम रेगिस्तान उसकी जान न ले ले। इससे उन कबीलों के नाम पर दाग नहीं लगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। जब भी कोई नया कबीला वहां आता है तो जरूरत की सभी चीजें रख दिया करता है। यह है वहां का रिवाज। कितनी सुंदर जगह है, स्वाति बोली। अशुफा ने पूछा, आपको पसंद आई ये जगह? उसने कहा, बेहद। हाँ, बड़ी सुंदर जगह है वैसे तो, अशुफा बोली। तभी उसने पूछा कि नहाओगी? हैजा की बात सुनकर स्वाति ने कहा, हाँ। उसके बाद वो ले गई एक सुरक्षित जगह जहां पर केवल औरतें ही जा सकती हैं, मर्दों को मनादी होती है। सभी पालन करते हैं इसका। उसको स्नान करवाया गया, खुशबूदार इत्र लगाया गया, उसकी ऐसी खिदमत की कि स्वाति को दुनिया में सबसे भाग्यशाली होने का गुमान भर आया। जहन में उसके ये आ गया कि वापस कभी न जाऊं मैं अपनी दुनिया में। उसको वापस फिर तंबू में लाया गया, खाना लगाया गया, स्वाति को खिलाया भी गया। जब स्वाति ने खा लिया तो बाद में दोनों ने खाया। हलीम बिरयानी थी, बेहद लजीज थी, स्वाति को बहुत पसंद आई वो। पानी पिलाया गया उसको। इस पानी का स्वाद ठीक वैसा ही था जैसा उसने उस सुराही से पिया था और उसे आज तक उसका पानी याद था। इस पानी में कुछ अलग ही स्वाद था, कुछ अलग ही आनंद देता था ये पानी, जिससे प्यास तो बुझती ही थी लेकिन जिस्म में ताकत और ताजगी आ जाया करती थी। और उसके थोड़ी देर बाद शरबत पिलाया गया, ऐसा शरबत कि मानो ये जन्नत का शरबत हो, क्योंकि वो शरबत का स्वाद ऐसा था जो उसने कभी नहीं पिया था, कभी भी ना पिया हो। ऐसा शरबत स्वाति को पिलाया गया। जब स्वाति शरबत पी रही थी तो अशुफा उसको गौर से देखे जा रही थी। हैजा बोली, अशुफा? उसने जवाब दिया, हाँ। तो अशुफा ने हैजा से कहा, हैजा जरा मुहाने पर खड़ी तो हो। अशुफा की बात सुनकर हैजा उठी और वहां पर खड़ी हो गई, तंबू के मुहाने पर। तब अशुफा ने स्वाति को बेदुई कबीले की पारंपरिक पोशाक पहनाई। लाल रंग का एक लंबा सा कुर्ता, लाल रंग की घुमावदार सलवार, कमर में फीत कसे सुनहरे रंग के, छाती पर एक छोटी सी अचकन, उसके भी फीत कसे, कमर के पीछे और सर पर बुरखे की तरह का कपड़ा और मुंह पर नाक और होंठ ढके हुए थे। एक नीले रंग की झीनी सी नकाब। वल्लाह, आफरीन, कयामत सी बर्पा हो गई। आसमान की कड़कती बिजली उस तंबू में कैद हो गई। वो नकाब किसका दिल ना चीर दे, किसकी निगाह को ना चस्पा कर ले। अशुफा ने फौरन ही उसको एक गोल दर्पण दिखाया। जैसे ही अक्स पड़ा दर्पण में, कहीं चटक ही ना जाता दर्पण। अपने आप को ही ना पहचान पाई स्वाति। बस उस झीनी नकाब में से उसके सुर्ख गुलाबी होंठ फैल गए थे। एक झीनी मुस्कान के साथ अशुफा ने दर्पण वापस लिया और थाम लिया चेहरा स्वाति का। अपने दोनों हाथों में आंखों को एक एक करके देखा और चूम लिया माथा उसका, लगा लिया गले से उसे, भींच लिया स्वाति को। हैजा? पुकारा अशुफा ने तो हैजा अंदर आई। उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। ऊपर से नीचे तक उसने स्वाति को देखा। उसके पास आई, आंखों से आंखें मिलाई, मुस्कुराई और लगा लिया गले। आओ आओ, बाहर आओ, वो बोली। और तब अशुफा हैजा ले चली उसे बाहर। जो देखता स्वाति को वो थम जाता, जो देखता रुक जाता। जो पानी भर रहा होता वो भूल जाता पानी भरना, और फीत कस रहा होता तो रुक जाता। जो औरत आ रही होती वो रुक जाती, उसको गौर से देखती। उसको नजरे बद से बचाने के लिए उसके सर पर हाथ वारे जाते। और एक लड़की आई उधर भागते भागते, रुकी उनके पास, देखा उसने स्वाति को, झांका आंखों में उसकी और मुस्कुराने लगी और लगा लिया गले से स्वाति को। ये है स्वाति, हमारी खास, हैजा बोली, स्वाति की बाजू थामते हुए इतरा कर। स्वाति ने पूछा, ये कौन है? तो उसने कहा, ये फहीमा है। हैजा बोली। फहीमा बेहद सुंदर लड़की थी, हरी आंखें, भूरे बाल और कसा हुआ बदन। लेकिन स्वाति आज सभी पर भारी पड़ रही थी। आइए हमारे साथ स्वाति, फहीमा बोली और हाथ पकड़कर उसका ले चली उसे अपने साथ। अपने तंबू में लाई, बिठाया, दूध पिलाया उसको और खाने को भी पूछी। तभी बाहर शोर सा हुआ। दूर क्षितिज पर कुछ ऊंट नजर आने लगे थे। उनके साथ चलते हुए कुछ लोग भी आ गए। वे लोग आ ही रहे थे। तभी अशुफा बोली, आ गए वो सब लोग। जैसे ही स्वाति ने सुना तो उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। क्यों, किस लिए, उसका तो कोई ना था इस कफिले में, लेकिन फिर भी दिल जोरों से धक धक कर रहा था। आखिर किस वजह से, क्या बात हुई? आंखें बंद हो चली। हुमैद आ रहे हैं, फैजान भाई भी आ रहे हैं।
अशूफा बोली, और जब आंख खुली तो नींद टूट गई थी उसकी। सपना खत्म हो गया था, लेकिन हाँ, उन फीतों का कसाव अभी भी उसकी कमर पर था। वो कुछ सोचती कि अलार्म बज उठा। आज बड़ा ही बुरा सा लगा वो अलार्म। आज पहली बार चिढ़ सी हुई उसे। बंद कर दिया उसने और खड़ी हो गई। खिड़की से बाहर जाकर संदेशा देने वाला चांद अब ना था उधर। वो उठी, खिड़की में से उसने बाहर झांका। अब कोई भी ना था वहां। खिड़की बंद कर दी उसने और चली गुसल खाने। तब हुमैद और फैजान आ रहे हैं। शब्द गूंजे उसके कानों में, उस अशूफा के। स्नान करने चली। 2 नीले फूल उसकी बाल्टी में मौजूद थे। आज नहीं उठाया उसने वो फूल। पानी भरा और स्नान किया। बदन महक उठा उसका। कई बार कमर को छुआ उसने अपनी, जैसे वो फीतें अभी भी कसी हो कमर में। उसने अपने कपड़े पहने, बाल संवारे, सामान उठाया और चली मम्मी पापा के पास। बातें हुई उसकी। थोड़ी देर बैठ गई वो। चाय नाश्ता आ गया था, वो किया और खाना रख लिया अपने लिए। निकल पड़ी घर से वो। फिर उसने सवारी पकड़ी और जा पहुंची अपने स्कूल। खुशखबरी ये मिली कि उसने जो काम जमा किया था, यानी प्रोजेक्ट जमा किया था, वो सबसे अव्वल रहा। यानी वो अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेती है। 37 छात्र छात्राओं में से अव्वल आना अपने आप में एक सफलता थी। सभी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद दी। उसके प्रोफेसर ने भी उसे विशेष तौर पर मुबारकबाद दी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। दोपहर में वो गई, कैंटीन में बैठी तो तीनों ही, यानी कि वो और उसकी 2 दोस्त थे, पारुल और कामना। भोजन बस कर ही लिया था उन्होंने कि खिड़की से एक हर सिंगार का फूल घूमता हुआ चला आया अंदर। उसके हाथ पर गिरा। उसे देखकर तभी कामना बोली, अरे वाह, देख फूल भी खिंचे चले आ रहे हैं तेरे लिए। फूल उठा लिया था स्वाति ने। उसे सूंघा तो वही खुशबू उसे आई। तभी अचानक उसने अपना बैग खोला और जैसे ही खोला तो वो दंग रह गई, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा सा सुल्तानी गुलाब उसके बैग में रखा हुआ था। उसने आहिस्ता से उसे बाहर निकाला। कितना बड़ा फूल है, कामना बोली। मैंने तो आज ही देखा है ऐसा बड़ा फूल, पारुल बोली। सोच में डूबी थी वो। ऐसा कैसे हुआ, कैसे आया बैग में ये फूल? स्वाति यही सोचे जा रही थी। सुबह तो नहीं था, न रात को रखा, तो आया आखिर कहाँ से ये? असली है क्या ये? तभी एक आवाज आई। ये अर्दिमन था। उसने कहा, हाँ। कामना बोल उठी। उठाया वो, लिया हाथों में फूल और अर्दिमन कहने लगा, कमाल है यार, यहाँ का तो नहीं लग रहा ये फूल। तभी वो बोली, फिर कहाँ का है, यहाँ का नहीं है तो? कामना ने पूछा। मैंने तुर्की में देखे थे ऐसे बड़े गुलाब। अर्दिमन बोला, यहाँ भी तो होंगे। कामना बोली, बोलता पता नहीं यार। अर्दिमन बोला, फूल अभी ताजा भी है। हाँ, और रंग कैसा बढ़िया है इसका। तभी कामना बोली, वो सुर्ख लाल रंग का गुलाब था। और वो स्वाति खो गई थी विचारों में, कैसे आए फूल और कहां से आया ये। तभी कामना बोली, ले रख ले। स्वाति ने उस फूल को पकड़ा, वो फूल, और रख लिया अपने बैग में। फिर से 3 बजे हुई उन दोनों की वापसी। सारे रास्ते वो यही सोचती रही, ख्यालों में डूबी रही। बैग खोला उसने तो वो गुलाब नहीं था उसमें। एक ख्याल और जमा हो गया था पहले वालों में। उसने बैग टटोल मारा सारा, लेकिन नहीं मिला वो फूल। वो अपने घर पर जा पहुंची। अपने हाथ मुंह धोए, चाय पी और कुछ खाया। उसके बाद कपड़े बदल लिए और पढ़ने के लिए ले ली उसने किताब। लेकिन नींद कैसे आए? वो फूल कहाँ से आया और कहाँ गया? ये संयोग है क्या? कहीं निकाल तो नहीं लिया कामना ने? हो भी सकता है, अक्सर ऐसा कर देती है वो, और बाद में बता भी देती है। उसने किताब रख दी। अब लेट गई थी वो। छत को देखे जाए, फिर खिड़की को देखा। संदेशा भेजने वाले चांद नहीं आया था आज अभी उधर। वो खड़ी हुई और खोल दी खिड़की। देखे जाए बाहर, जैसे इंतजार हो संदेशा भेजने वाले का। लेट गई थी, आंखें की बंद, और थोड़ी देर में वही शोर सुनाई दिया। वो ऊंट आ रहे थे, सामान लदा था उनमें। कुछ लोग भी आ रहे थे। अब नजर, मुंह पर बुक्कल मारे, अपने सर ढके हुए। अब वो वापस उस सपने में पहुंच चुकी थी। आशुबा बाहर चल पड़ी थी और वो फहीमा भी। स्वाति हैजा के साथ अंदर ही थी। दोनों अंदर से ही झांक रहे थे बाहर। उस काफिले को आता देख कुल 25 मर्द थे उस काफिले में। सामान लदा हुआ था ऊंटों के ऊपर। वो रहे हुमैद। हैजा बोली, एक लंबा चौड़ा इंसान था वो हुमैद। अब बुक्कल हटा दी थी उसने। बुक्कल एक तरह का नकाब होता है जो रेगिस्तान में लोग ढांक लेते हैं अपने मुंह पर। बाकी सभी ने भी बुक्कल हटा दी थी। वो आ रहे थे ऊंटों को ठेलते हुए। औरतें भाग छूटी थी उनके पास। आज 1.5 महीने बाद आए थे उनके मर्द और ये सब लोग, और अपने अपने मर्द को पहचान जा पहुंची वे औरतें सभी जहाँ पहुंचे थे, वृद्ध भी और दूसरे जो यहाँ रह गए थे वो भी। लेकिन फैजान भाई नहीं आए। हैजा बोली। एक झटके से देखा उसने हैजा को, उसकी आंखों को। हैजा बाहर झांक रही थी और अचानक से ही नजरें मिली स्वाति से उसकी। वो शायद वहीं रह गए हैं, हैजा बोली बाहर देखते हुए। आ गए थे हुमैद और सभी लोग अपने अपने तंबुओं में चले गए थे। कुछ लोग ऊँटों से सामान उतार रहे थे। जिनसे उतार लिया गया था वो अब पानी पीने लगे थे। कुछ ही देर में अशूफा आई अंदर। खुश थी। हमदा और कुछ मेवे लाई थी वो।
स्वाति को दिए उसने। स्वाति ने पकड़ लिया हाथों में। आओ स्वाति, अशुफा बोली। स्वाति का हाथ पकड़कर वो ले चली अपने तंबू में। हईजा भी साथ चली उनके। पहुंचे वहां तो स्वाति को देख हुमैद खड़े हो गए, मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। अशुफा ने बिठा दिया स्वाति को वहीं बिस्तर पर। अशुफा बोली, वो जी। तभी हुमैद बोले, खाना खिलाया तुमने स्वाति को? तो उसने कहा, हाँ खिला दिया। हमदा दो और इन्हें, वो बोले। तो उसने कहा, दे दिया हमने। वापस हमदा दिया तो हुमैद बोले, स्वाति ये लो खाओ तुम। स्वाति बोली, जी बिल्कुल। और बात करती हुई वो भी हमदा खाने लगी और सूखे मेवे भी। फैजान भाई वहीं रह गए? हईजा ने पूछा। तो उन्होंने कहा, हाँ कह रहे थे कि काम है अभी बाकी। तो उसने पूछा, वो कब तक लौटेंगे? अशुफा की बात सुनकर उन्होंने कहा, हफ्ते भर में आ जाएंगे। आखिर क्या रिश्ता था स्वाति का फैजान के साथ, और फैजान अभी तक क्यों नहीं आए थे? और आखिर स्वाति को इतनी बेचैनी क्यों थी फैजान नाम से, जबकि उसने अभी उन्हें देखा भी नहीं था? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।